मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। जो भी उनकी शरण में आया उसके सारे दुखों का निवारण होना तय है। देश में अनगिनत शिव मंदिर हैं जिनसे जुड़ी अलग अलग महिमा और कहानियां हैं। इन्हीं मंदिरों में होने वाले चमत्कार भी अनोखे हैं जो जानकर हमारे मन में इस मंदिर को देखने की लालसा पैदा कर देते हैं। भगवान शिव के मंदिर के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग भी हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। बाबा के इन ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी कहानियां, चमत्कार और वास्तुकला लोगों को आकर्षित करती रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं जहां देश और विदेशों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। लेकिन आपको बता दें, इन शिव मंदिर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर भक्तों की आने की वजह होती है इस मंदिर का गायब होना। क्यों हो गए ना हैरान? लेकिन आपको बता दें, ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया जाता है ये शिव मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको शिवलिंग के रहस्य के बारे में बताया था, तो वहीं आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है ये मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। गुजरात में स्थित इस मंदिर का नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए बताते हैं आपको आखिर इस मंदिर के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है। भगवान शिव के मंदिरों में से एक जाना माना मंदिर स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की महिमा ही निराली है। भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं जिनकी अलग अलग महिमा और कहानियां हमें इस बात के संकेत देती हैं कि इस धरती पर भगवान शिव की कृपा बरकरार है। उनके इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गुजरात राज्य के बड़ोदरा शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कवि काम्बोई गांव में है। कहा जाता है महादेव का ये मंदिर कई बार गायब हो जाता है। ये मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। गायब होने की वजह से स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को गायब मंदिर भी कहा जाता है। वैसे इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी सामने आती है जिसमें बताया गया है कि आखिर इस मंदिर को गायब मंदिर क्यों कहा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर को गायब मंदिर कहने के पीछे एक अनोखी घटना छिपी है। रिपोर्ट्स में जो कहानी बताई जाती है उनकी माने तो ये घटना साल में कई बार देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर अपने आप में खास है। आपको बता दें, ये मंदिर अरब सागर में खंभात की खाड़ी के किनारे स्थित है। समुद्र के बीच में स्थित होने की वजह से इसकी खूबसूरती देखने लायक है। समुद्र के बीच स्थित होने के कारण न केवल इस मंदिर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि एक अनोखी घटना भी देखने को मिलती है। कहा जाता है यहाँ समुद्र देवता स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। लहरों के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। यहाँ स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के घेरे वाला है। आपको बता दें, ये घटना कई बार यहाँ देखने को मिलती है। इस मंदिर के दर्शन केवल कम ज्वार यानी कि लहरों के समय ही किए जा सकते हैं। दरअसल ऊंची लहरों के समय ये मंदिर डूब जाता है। पानी में डूब जाने की वजह से ये मंदिर दिखाई नहीं देता, इसलिए इस मंदिर को गायब मंदिर कहा जाता है। ऊंची लहरें खत्म होने पर मंदिर के ऊपर से धीरे धीरे पानी उतरता है और मंदिर दिखने लगता है। समुद्र देवता मान्यताओं के अनुसार माने तो इस मंदिर का निर्माण कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद किया था। भगवान शिव के इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई थी। अगर आप इस मंदिर को देखने आ रहे हैं तो कहा जाता है कि इस मंदिर की यात्रा के लिए पूरे 1 दिन रात का समय का खाना रखना चाहिए ताकि आप यहाँ होने वाले चमत्कारी दृश्य को देख सकें। बताया जाता है सुबह के वक्त लहरों का प्रभाव कम रहता है, तो उस समय मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। शाम से रात के समय में लहरों का प्रभाव ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से मंदिर को पानी में डूबते हुए देखा जा सकता है। लहरें होने की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस वजह से सुबह और शाम 2 बार ये शिवलिंग नजरों से ओझल हो जाता है। आपको बता दें, इस तीर्थ का उल्लेख श्री
महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 पेज नंबर 358 में मिलता है। मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से पर्चे बांटे जाते हैं, जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो देखा आपने इस मंदिर के गायब होने का रहस्य लहरों के पीछे छुपा है। अगर लहरें कम हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऊंची लहरों के बीच आप इस मंदिर को नहीं देख सकते हैं। इसलिए इस मंदिर को गायब मंदिर कहा जाता है। स्वयं समुद्र देवता भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। वैसे इस मंदिर की कहानी भी बहुत ही रोचक है। राक्षस ताड़कासुर का वध करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर की स्थापना की थी। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कहानी के बारे में। दिन में 2 बार गायब होने की वजह से इस मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते रहते हैं। साथ ही स्थानीय निवासी भी इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। लहरों के बीच गायब होने वाले इस मंदिर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है। भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर से जुड़ी कहानी की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं की माने तो राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा, और वो भी 6 दिन की आयु का। शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर ये वरदान दे दिया था। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित कर दिया। इसके बाद देवता महादेव की शरण में पहुंचे। शिव शक्ति से श्वेत पर्वत के कुंड में उत्पन्न हुए शिव पुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, 4 आंख, 12 हाथ थे। कार्तिकेय ने ही केवल 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध किया था। पुराणों में वर्णित कहानी की माने तो जब कार्तिकेय को इस बात का पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वो काफी परेशान हो गए थे। फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वो वध स्थल पर शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत हो जाएगा। तब भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, जैसे ही समुद्र में ज्वार आने वाला होता है तो मंदिर का परिसर खाली करवा दिया जाता है। 150 साल पहले खोजे जाने वाले इस मंदिर से जुड़ी ये कहानी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर कितनी दया करते हैं। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वो नाराज भी हो जाते हैं। खैर, भगवान के रहस्यमय मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ का एक और मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि हर 12 साल में यहाँ के शिवलिंग पर बिजली गिरती है। इस वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव मंदिर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित इस मंदिर के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। भारत में भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर की महिमा ही अलग है। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है, ये घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर ये मंदिर है वहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। बताया जाता है यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ते हैं।
और कुछ ही महीनों बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर कुलांत नामक दैत्य रहा करता था। दैत्य कुल्लू के पास की नागनधार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घोग घरधार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मंथान गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका मकसद ये था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से परेशान हो गए। बड़ी कोशिशों के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही कुलांत पीछे मुड़ा। तभी शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्सों में फैला हुआ था, वहां पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वत में तब्दील हो गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घोंग घरधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलूत और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यही किवंदती कही जाती है। कुलांत दैत्य के मारने के बाद शिव ने इंद्र देवता से कहा कि वो 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिव जी का पुजारी मक्खन से जोड़कर स्थापित कर लेता है। कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। आकाशीय बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जन धन को इससे नुकसान पहुंचे। इसलिए भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। भादों के महीने में यहाँ मेला सा लगा रहता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर है। आपको बता दें, शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ भी देखी जाती है। तो देखा आपने, कुलांत दैत्य की वजह से बाबा भोलेनाथ ने इंद्र देवता से इस मंदिर में 12 साल में बिजली गिराने के लिए कहा था। तो वहीं ये बात भी हैरान करती है कि शिवलिंग पर बिजली गिरने के बाद भी पुजारी जी मक्खन से शिवलिंग को जोड़ते हैं और वो पुराने अपने स्वरूप में आ जाती है। वाकई महादेव के स्तंभेश्वर और बिजली महादेव मंदिर की महिमा निराली है। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर से लेकर हाजिर होंगे शिव की महिमा से जुड़े अन्य किस्सों को लेकर। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.